सगले दर्शकां मोना चौधरी की तरफ राम राम। खबर लोक चैनल में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हाँ झुंझा जी की टेकड़ी पर पीछे जो देख रहा हो वो नहरा पहाड़ है। आज अपने साथ एक की शख्सियत थी जकन साहित्य अकादमी सम्मानित करो है, जका बहुत सारी बुक ही वह लिख चुके हैं। वीडियो ने लास्ट तक देखते तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज अपने साथ ही प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र जी कसवा बनू आप बातचीत कर से और पूरी जानकारी ले से। नमस्कार सर, खबर लोक चैनल में थारो बहुत बहुत स्वागत है। थान साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करे गए बिकले बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। साहित्य अकादमी पुरस्कार कहाँ दिए जा? देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है, तो वो 2-3 साल से कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे थे कोरोना की वजह से। तो इस साल जो नए अध्यक्ष बने हैं दुलाराम सारण, तो वो काफ़ी सक्रिय इस मामले में रहे और 2-3 साल का जो रुपया पुरस्कार था वो अब की बार उन्होंने साहित्य अकादमी की तरफ से जयपुर में समारोह करके दिया गया। मेरे जैसे जो काफ़ी राजस्थान भर से 20-22 आदमी थे जिनको वरिष्ठ साहित्यकार सम्मान दिया गया, जिन्होंने करीब कम से कम 10 किताब या उससे ज़्यादा लिखी हों और जो बराबर अब भी लिख रहे हैं, उन साहित्यकारों को राजस्थान भर में सम्मान दिया गया। तो उस मेरा भी नाम है उन्होंने सम्मिलित कर लिया और 19 मई को जयपुर के OTS में सम्मानित किया गया। सर थे लिखनो कद्दू शुरू करो और थारी रुचि लिखण में क्या बनी? मैं वैसे तो पढ़ते टाइम 8वीं पढ़ते समय ही मुझे पढ़ने की रुचि बहुत थी। हमारे गुरुजी थे जयदेव जी, तो वो बहुत अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे। उनकी वजह से मैंने भी पढ़ना, मेरी भी एक रुचि पैदा हो गई। खूब अखबार आते थे, मिडिल स्कूल थी लेकिन वो 2-3 अखबार पत्रिकाएँ किताबें लाते थे, तो मेरी भी रुचि बढ़ गई। उस टाइम मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर 8वीं में मेरा एक राहुल अखबार निकलता था यहाँ से स्थानीय, तो बीच में मुझे ये दौर बहुत मतलब गांव में गरीबी थी, मैं भी एक साधारण परिवार में था, तो मुझे बीच में पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, नौकरी करनी पड़ी और फिर पारिवारिक स्थिति जो ठीक होती गई मैंने लिखना शुरू किया। अब पिछले 25 साल से मैं बराबर लिख रहा हूँ और अब तक कम से कम मैंने 15 किताबें लिख दी हैं और 2-3 किताबों का मैंने संपादन किया है। एक अखबार भी पाक्षिक निकाला हमने, बात की बात झुंझुनू से। तो इस तरह से पत्रिकाओं में मेरी लेख, संस्मरण और कहानियाँ छपती रहती हैं। जी सर, थे बतायो कि थान आर्थिक समस्याओं को सामना करना पड़ो, तो और बहुत सारे लेखक ही जैन लेखक अकेलो लिखण हुई बाकी ना घर की खर्चों को चाले, तो इकले भी कोई सरकार ने कुछ करना चाहिए कि जो बना आर्थिक लाभ हो या आर्थिक बन सहायता मिल सके। देखिए, सरकार, मुझे लगता है कि सरकार साहित्य अकादमी बना रखी है और वो पूरी जो ये सरकार कई बार तो क्या होती है जी, आजकल जो जैसी राजनीति चल रही है, दोनों कोई भी सरकार आ जाए वो कुछ दिन तक साहित्य अकादमी का अध्यक्ष नहीं बनाती। इसमें समितियां भी होती है लेखकों की, मतलब लेखकों को जोड़ती कम है। और जैसे 5 साल के लिए सरकार बनी है तो 2-3 साल तो वो यूँ ही निकाल देते हैं, बाद में अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, फिर समितियां बनती हैं, सरस्वती सभा और अन्य प्रकार की। तो वो हर साल मुझे लगता है कि मदद तो करती हैं। जैसे मेरे सम्मानित हमें किया गया, कुछ साहित्यकारों की किताबों को सम्मानित वो पुरस्कार दिया गया। कुछ नए लेखक जो है, पहली किताब है वो भी साहित्य अकादमी फ्री में उनको छपवाती है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न तरीके से साहित्यकारों को मदद तो कर रही है सरकार, लेकिन जितनी करनी चाहिए वो कम हो पाता है। और ये एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, लगभग सदी का ये रुझान है कि वो आधा टाइम तो उनका निकल जाएगा, उसके बाद में वो ये साहित्य गतिविधियाँ चालू होती हैं, फिर भी साहित्यकारों को मदद मिलती रहती है। और एक दूसरी बात यह है कि जो लेखन है, जो किताब लिखता है या लेखन है, ये एक किसी पुरस्कार या किसी मदद की
ऊपर निर्भर नहीं रहती। वो तो एक अंदर की एक उसकी भावना होती है कि मुझे लिखना है, तो वो गरीबी में भी लिखता है, सीमित साधन होता है तो भी लिखता है, और उसको मदद मिल जाती है तो और ठीक हो जाता है। सर थाने साहित्य अकादमी पुरस्कारों सम्मानित करो गए है, तो इकले कोई प्रयास करे जाएगा कि युवा पीढ़ी ने साहित्य के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। देखिए, असली स्थिति तो ये है कि अब किताबों के प्रति आम युवा में कम से कम, और उत्तरी भारत में मैंने ये महसूस किया है, उत्तरी भारत में पढ़ने का रुझान कम हुआ है। और आजकल जो ये मोबाइल इंटरनेट वगैरह चल गए, इससे थोड़ा और भी कम हुआ है, और ये बहुत नुकसानदायक है। आप नेट से, कंप्यूटर से जानकारी तो ले सकते हो, लेकिन जो नॉलेज आपको किताब पढ़ने से, किताब के जुड़ाव से होगा, जो संस्कार पैदा होंगे, वो नेट से या कंप्यूटर से या मोबाइल से नहीं हो सकते। तो ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। स्कूल कॉलेजों में जो लाइब्रेरी हैं, वहाँ रेगुलर नियमित रूप से पढ़ने लिखने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो युवा पीढ़ी है उसको पढ़ने लिखने की और बराबर उसका ध्यान रहे, और उसी से वो जुड़ेगा, संस्कार पैदा होंगे, संवेदना पैदा होगी, कर्तव्य पैदा होगा। और ये सिर्फ मशीन से या मोबाइल या कंप्यूटर से जुड़ने से हम किसी एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो जो मानवीयता है वो नहीं आ पाएगी। सर थारो भी मानना है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह की वजह से बच्चा में पढ़न लिखन की जो रुचि है वह बहुत कम होगी, तो थारो कोई सुझाव ज्यों बच्चा की पढ़न में और लिखन में रुचि बढ़े? देखिए, अब जो बच्चों का किताब पढ़ने की तरफ मैं जो कह रहा हूँ और आप जो पूछ रही हैं, किताब पढ़ने की रुचि बच्चों में कम हुई है, तो इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये है कि जैसे माँ बाप हैं, माँ बाप शुरू से ही बच्चे को मोबाइल, जैसे 1 साल का बच्चा हो गया उसको मोबाइल पकड़ा दिया और उसको इस तरह की लत गेर दी कि वो फिर उसके लिए ज़रूरी हो गया। हर घर में जितने भी मेंबर हैं सबके पास मोबाइल है, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। शुरू में हम बच्चे को खिलौने वगैरह और देते हैं, वो तो बात अलग है, उसको खेलने का समय भी नहीं देते, और आपस में जो बच्चे घुलते मिलते थे वो हम समय नहीं दे रहे हैं। एक मोबाइल हमने पकड़ा दिया और उससे वो बच्चा उसमें व्यस्त रहता है, और माँ बाप ये सोचते हैं कि ठीक है, हम ये डिस्टर्ब नहीं करेगा तो ये हम अपना काम कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान तो घर से ही हो गया। माँ बाप को ये, अगर बच्चे को उसका सर्वांगीण विकास करना, बौद्धिक विकास जिसको कहते हैं, वो किताब के बिना नहीं होगा। आप उनको खिलौने और दे सकते हैं, लेकिन जो वो पढ़ना शुरू करे उसको किताबों में आजकल इस तरह की सचित्र किताबें आ रही हैं, बच्चों के लिए बाल साहित्य आ रहा है, पत्रिकाएं आ रही हैं, तो वो जो बड़ा हो उसको किताब की तरफ रुझान पैदा करने का काम माँ बाप का है। कहा भी गया है कि भाई प्रथम पाठशाला वो घर है और प्रथम गुरु वो माँ होती है। तो वो जब तक नहीं करेंगे, बच्चे का रुझान पैदा नहीं होगा उस साइड में। तो हमें ये बहुत ज़रूरी देखना है कि बच्चों में जो बाल साहित्य वो हमारे समय में इतने पैसे नहीं थे, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, फिर भी हम लोग मांग करके या चुरा करके, मेरी तो चोरी करके भी किताबें वगैरह पढ़ी हुई हैं। तो वो एक उसमें होना चाहिए कि भाई मैं पढ़ूँ, पढ़ने की एक ललक होनी चाहिए, और वो पैदा करेंगे माँ बाप। उसके बाद भी स्कूल है। हमारे समय में 7 दिन में एक सप्ताह में 1 दिन लाइब्रेरी के लिए निश्चित होता था, और बच्चों को 7 दिन के लिए किताबें इशू कर दी जाती थी। आजकल मुझे लगता है कि हर स्कूल में लाइब्रेरी तो है, लेकिन वो जो किताबें इशू करने वाला साप्ताहिक है या रुझान पैदा करने वाला है जो माहौल है, वो स्कूलों में भी नहीं है। तो हमारे जो गुरुजन हैं उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि भाई बच्चों को पढ़ने की सिर्फ कोर्स की किताबें नहीं, कोर्स की किताबें पढ़ के आप एक रोबोट, कंप्यूटर या कोर्स की सिर्फ जो रटाया पढ़ोगे तो उससे एक रोबोट तो बन सकता हो, लेकिन बौद्धिक जो सर्वांगीण बौद्धिक विकास है वो बच्चे का नहीं होगा। इसलिए स्कूलों में भी बराबर इस ध्यान होना चाहिए। हमारे टाइम में जैसे सप्ताह में
एक दिन वाद विवाद प्रतियोगिता या अंताक्षरी बोलते थे, ये बाल सभा होती थी, वो अब मुझे लगता है कि स्कूलों में नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब सिर्फ माँ बाप का ये हो गया कि कैरियर की चिंता हो गई। 5 साल का बच्चा हो गया तो उसके बाद वो सोचता है कि मेरा बेटा सबसे आगे निकले, सबसे ज़्यादा नंबर आए। ये एक जो मानसिकता बनी है उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बच्चे पहले भी निकले हैं जो मौका मिला, लेकिन उनका एक सर्वांगीण विकास, एक समझ संवेदना उनमें पैदा होते थे, कर्तव्य भावना पैदा होती। आज हम देखते हैं कि ये जो माहौल बना दिया, आए दिन अखबारों में, आप अधिकांश अखबारों में, मीडिया में सुनेंगे कि माँ बाप को मार रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है। तो वो इसलिए हुआ कि हम उसको संपूर्ण मानव नहीं बना सके। और जहाँ तक अगर ये 2 स्टेज ठीक रहें तो सरकार भी फिर प्रयास करे कि स्कूलों में अच्छी किताबें सप्लाई करे, लाइब्रेरी का फंड उचित उनको निर्धारित करे और फिर बच्चे पढ़ें, तो इससे ये जो माहौल है पढ़ने लिखने का ये बनेगा। सर थे 15 किताब लिखी, तो यूँ थारी प्रसिद्ध किताब कौन सी है? देखिए, मैंने एक तो 2000 में चौधरी चरण सिंह की किताब जीवनी लिखी 2 भागों में, एक और कबीर और देख कबीरा रोया। इसके लिए मैं 3-4 महीने दिल्ली में भी रहा। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरा एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के प्रति लोगों में बहुत गलत धारणा मीडिया ने पैदा कर रखी थी। उस किताब के आने के बाद में चौधरी चरण सिंह के प्रति रुझान लोगों का बदला और समझ में आई कि इस आदमी ने कितना काम किया था ग्रामीण भारत के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। दूसरी किताब मैंने लिखी है, एक भारत बनाम इंडिया, उसको मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, भारत बनाम इंडिया को। और एक मैंने 2006 में प्रकाशित हुई है, नहरा पहाड़ बोलता। ये जो पहाड़ की चोटी है और जो झुंझुनू का संस्थापक है झुंझा, उनको लेकर के मैंने काफ़ी अध्ययन करके और नहरा पहाड़ बोलता किताब मैंने उपन्यास लिखा। उसको काफ़ी पसंद किया गया आम जनता ने। उसके 3 संस्करण छप चुके हैं और अब 4था जयपुर से छप रहा है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण किताब है, मानता हूँ मैं। वैसे मेरा सोच एक ये रहा है कि जो अच्छे चरित्र जहाँ दिखते हैं ताकि बच्चों और समाज को प्रेरणा मिले, तो इस हिसाब से मैंने भगत सिंह के ऊपर लिखा है, डॉक्टर घासीराम की जीवनी करोड़पति फ़कीर लिखी है, और हमारे झुंझुनू के बहुत बड़े सर्जन हुए हैं समाज सेवी डॉक्टर जयसी जैन, तो उनकी जीवनी मैंने जीवन बना कुंदन लिखा है, जिससे लोगों को बड़ी पसंद भी आई और उससे प्रेरणा भी मिली। सर थान वरिष्ठ साहित्य पुरस्कार मिलो है, तो थान पुरस्कार में क्या मिलो? जैसे आमतौर पर होता है वो प्रतीक चिन्ह, साल वगैरह वो तो उड़ाते ही हैं। और लेखकों का मुझे लगता है कि आर्थिक मुद्दा बड़ा होता है, तो जो वरिष्ठ साहित्य सम्मान हम लोगों को मिला है आर्थिक रूप से या पैसे के लिहाज से मैं बताऊं, तो वो सबको 51 हज़ार रुपये मिले हैं पुरस्कार के। सर थे इतनी किताब लिखी, तो अभी वर्तमान में कोई थारी किताब अभी आने वाली है, तो भी के बारे में थोड़ो थे मार्गदर्शन बताओ। अभी मैंने संस्मरण की जो शुरू से ही लेके स्कूल लाइफ से लेकर आज तक मैंने कुछ संक्षेप में कैसे कैसे लोगों से जो मेरे पर संपर्क में आया उनको लेकर के मैंने एक संस्मरण की किताब लिखी है, जो प्रकाशनाधीन है, जयपुर में प्रकाशक छापेंगे। तो मेरा यही विचार है कि अभी 2 किताब संस्मरण की लिखूं और उसके बाद में एक ग्रामीण जीवन जो हमारा आज से 50-60 साल पहले गांव में कैसे रहते थे वो मेरे उसका भी मैंने शुरू कर रखा है। तो इस तरह मेरी ये 2 किताबें जल्दी आएंगी प्रकाशन के लिए। सर थे युवा पीढ़ी ने पढ़ने लिखने के प्रति क्या संदेश देना चाहोगा? देखिए, अपने जैसे बात करी है सोशल मीडिया के माहौल की, तो ये कम होना चाहिए। और युवा पीढ़ी को एक संदेश सबसे महत्वपूर्ण है कि मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। पढ़ो, खूब पढ़ो और मेहनत करो, और साथ में आत्मविश्वास अपने में पैदा करना पड़ेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मेरे को बड़ी नौकरी मिले। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जैसे भी सर्विस मिलती है उसमें लगे रहो, उसको प्राप्त करो, उसके बाद में और आगे बढ़ने की कोशिश करो। और इसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से मेहनत करो,
एक अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसमें जुट जाओ, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। खबर लोग चैनल में बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थारो कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप झुंझुनू के प्रसिद्ध साहित्यकारों बातचीत करिए और थान जानकारी दिवाई है। उम्मीद है थान वीडियो पसंद आयो है। वीडियो के बारे में थारा जो विचार है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद।